ना ये आदमी बकरे, कोई नहीं कर रहे हमारे मुद्दे तो पूरे। क्या क्या मुद्दे हैं आप? हमारी दिवाली भी काली बनी है, तनख्वाह से लेने मिली हमारे लोगों को, हमारे लोगों को। हर महीने हमारे घर पर बिल्डोजर चल जाते हैं, खेतों में दुनिया वो करके रोजी रोटी मकान तलक तोड़ दिए, झुग्गी रह रहे हैं, उनमें भी रहने दे रहे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सारी परेशानी है। बताओ कोई हमारा साथ दे रहा है? नहीं दे रहा ना। उनको ही भगा देंगे किसानों को, तो बताओ क्या करोगे इंसान? कहाँ से बच्चे ने पालेंगे? किसानों को तो पहले भगा रहे हैं। 8 महीना वो आएगा और इतने साल से देख रहे वोट के लिए तो नेता जहाँ मर्जी झुकेंगे, पामन में झुकेंगे तो वो तो पाम छीने भी लग जाएंगे। जहाँ हमारे खेत से खेत बोते थे हम सब वहाँ पे कर दिए, खूब गहरे गहरे गड्ढे कर दिए, पानी का तालाब बना दिए। पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। मोदी पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। इस बार आज मतदान है, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोग अपना जा रहे हैं वोट डालने? मुद्दे तो कई हैं। जैसे कि विकास हुआ मुद्दा, तो ये दूध पानी के चक्कर में तो ये मुद्दा कोई सी भी सरकार आ जाए तो बना ही रहेगा। खास है हिंदुत्व की लड़ाई, मेरा मानना क्या है हिंदुत्व की लड़ाई? लोग कह रहे हैं कि उन्हें बिजली चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें सड़क चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए। पहले भी मिलता था बिजली पानी। आज पूरी दिल्ली के अंदर इतना गंदा पानी आ रहा है कि हर आदमी आरओ का पानी पी रहा है। हर आदमी आरओ का पानी पी रहा है, कोई साफ स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है नलों में। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उनकी लहर है, जनता उनके पक्ष में मतदान कर रही है। हाँ, ये सब कहने वाली बातें हैं। जब नतीजा आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। क्या यहाँ पर हिंदुत्व कार्ड चलेगा, या जो केजरीवाल कहते हैं कि बिजली पानी सड़क सुरक्षा की बात की जाती है, वे लोग दे रहे हैं, वो चलेगा? नहीं जी, कुछ नहीं है। बिजली पानी का तो फ्री में जो केजरीवाल जी ललचा रहे हैं पब्लिक को, ये सब बेकार है। इतना फ्री होगा तो देश का क्या हाल होगा। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए। कॉलोनियों में देखो क्या हाल है। यहाँ पे हमारी कॉलोनी में, दिल्ली गेट 100 क्वार्टर की कॉलोनी है, यहाँ पे इनके विधायक प्रवीण कुमार जी है, पूरा साल भर हो गया, पिछले साल भी कुछ काम नहीं करा उन्होंने, और ना ही यहाँ आके झाँकते हैं वो। यहाँ कोई विकास नहीं करा केजरीवाल जी ने। लेकिन यहाँ के पार्षद ने कुछ काम किया था क्या? जी, अभी उन्होंने यहाँ सीवर लाइन डलवाई है, फिर शौचालयों को ठीक कराया, यहाँ का बरात घर है वो ठीक कराया है। यहाँ पिछले कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद थी यास्मीन किदवाई जी, उनकी नानी 15 साल यहाँ विधायक रही हैं, श्रीमती ताजदर बाबर। अब की बार उनके बेटे खड़े हुए हैं फराज सूरी जी, वो काम कराएंगे। चाहे वो सीट पर रहे ना रहे, लेकिन वो काम कराते हैं। कौन? कांग्रेस वाले जी। तो कांग्रेस बेहतर है या बीजेपी? कांग्रेस ही बेहतर है सही मायने में। लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि हम लोग आ रहे हैं एमसीडी में। लगता है 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है एमसीडी पर, तो कांग्रेस आ जाएगी? वर्चस्व की लड़ाई नहीं रही कांग्रेस की, तो ये दो ही हैं, आम आदमी पार्टी और ये बीजेपी। तो जहाँ तक मैं अपना विश्वास मत है बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। देखिए, लगता है कांग्रेसी है, उम्मीद है कि कांग्रेस अगर आएगी तो बहुत अच्छी तरीके से विकास करेगी, जिस तरीके से शीला दीक्षित ने पूरी दिल्ली को चमकाया था। लेकिन इन्हें भरोसा है कि आएगी तो बीजेपी में ही एमसीडी, क्योंकि बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, तमाम मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली में आकर के खूब प्रचार किए हैं। और आज मतदान का दिन है। चाचा, मतदान का दिन है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आ रही है? पता नहीं है भाई साहब, ये तो पब्लिक का मत है, देखो अभी कुछ नहीं कर सकते। तो मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारे लिए तो कौन से मुद्दे हैं? और हमारे मुद्दे जो हैं, ना ये आदमी बकरे, कोई नहीं कर रहे हमारे मुद्दे तो पूरे। क्या क्या मुद्दे हैं? हमारी दिवाली भी काली बनी है, तनख्वाह से लेने मिली हमारे लोगों को, हमारे लोगों को। और आज भी अंदर जाओ तुम पब्लिक की, सफाई नहीं होती। सफाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा किसी भी अफसर को, कुछ नहीं। सफाई यहाँ ढेर लगा हुआ, वहाँ ढेर लगा हुआ, ये और हमारे लोग 25 साल हो गए देनी में तो बहुत ही, वो देने को परमानेंट नहीं कर रहे, पक्के नहीं कर रहे। केजरीवाल तो लेकिन कह रहे हैं ना कि और कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, केजरीवाल के कहने से क्या हो रही है?
यहाँ हमारे पे तो बीत रही है। क्यों नहीं हो रहा केजरीवाल कहने से? केजरीवाल के बस की पावर ही नहीं है। हाँ। जो कांग्रेस करेगी वो अच्छा करेगी भाई। हम तो ये कह रहे हैं केजरीवाल का। लेकिन कांग्रेस तो ना तो केंद्र में है, ना दिल्ली में सरकार है, ना एमसीडी में है। भाई इस टाइम तो कांग्रेस ही आएगी। उन्होंने सारा काम बढ़िया कर रखा, हमारा बारात घर बना रखा है, हर चीज़ की सुविधा दे रखी है। ये है मेरा। ये है ग्राउंड की सच्चाई। ग्राउंड की सच्चाई ये है कि जहां टीवी मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है कि लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो कह रही है कि कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी, कांग्रेस जब एमसीडी में आएगी, तभी उनका भला हो सकता है, तभी उन लोगों का काम होगा। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से हम बातचीत करते हैं। तमाम महिलाएं हैं, आप मत दे करके आ रही हैं, तो कौन कौन से मुद्दे थे? कैसे? मतलब क्या केजरीवाल जी अच्छे लगते हैं या फिर मोदी जी? ना तो हमारे केजरीवाल अच्छे हमारे लिए, ना मोदी जी हमारे लिए। जब कोई कुछ कर ही ना रहा है तो हमारे लिए क्या कौन रहा है? कुछ नहीं, हमें तो देख भी ना रहा है कोई भी। ना मोदी देख रहा है, ना केजरीवाल ने देखा है। जो कन्या का वो फर्ज है अब तो अब करके दे रहे हैं। हर महीने हमारे घर पर बिल्डोजर चल जाते हैं, खेतों में दुनिया वो करके रोजी रोटी मकान तलक तोड़ दिए, झुग्गी रह रहे हैं, उनमें भी रहने दे रहे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सारी परेशानी है। पता कोई हमारा साथ दे रहा है? नहीं दे रहा ना। 100 150 साल हो गई रहते रहते, कोई साथ नहीं दे रहा हमारा। केजरीवाल भी नहीं आते सामने? कोई नहीं आता हमारे सामने। अब देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कौन आएगा, कौन देखेगा हमारे लिए। 8 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं हम। 8 महीना हो गए हमारे को धरने पे बैठे हुए, राजघाट के पीछे 8-9 महीना हो गए रहते वो धरने पे, कोई नहीं देख रहा। 9वां महीना चल गया 2 तारीख से धरने पे बैठे बैठे, जब भी कोई नहीं देख रहा। ना केजरीवाल देख रहा, ना मोदी देख रहा, कोई नहीं देख रहा आके। क्यों कहाँ है वो? तो क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? क्यों अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? 100-150 साल है गई हमारे जमीन, बड़े बूढ़े ने रहते रहते 100-150 साल रह गई बड़े बूढ़े ने रहते रहते। तो हमारे हक जो हमारी जमीन है उसे सरकार अपनी बना रही है। उनकी कहाँ से आई? इतनी साल पुरानी सरकार आई हुई है ना, नहीं आई ना। इतनी पुरानी सरकार आई थी, नहीं आई। केजरीवाल आया था, मोदी आया था, कोई नहीं आया। जब पुराने बेटा उनको ही भगा देंगे किसानन को, तो बताओ क्या करोगे इंसान? कहाँ से बच्चे ने पालेंगे? किसानन को तो पहले भगा रहे हैं, पहले तो नहीं आया था कोई। जब हम आ गए ना हमारे तो पीछे 100-150 कह रहे अब तुम आए। अरे हमारे सामने ये तो बता दो, अब तुम पे कुरूप नहीं है, हम पे तो है, दिखाओ तो सही। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जो अनाधिकृत कॉलोनियां थी उन सबको अधिकृत किया जा रहा है, भी कुछ लोगों को फ्लैट भी दिया गया है। तो हमें तो कुछ नहीं दिया, कुछ भी कोई भी नहीं आया। हमारे लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा। तो हम कैसे कहते हैं हमारे लिए करा है? जिसके लिए करा वो उनसे करवाना, हमारे लिए तो कुछ नहीं करा, तो कुछ नहीं करा क्यों कहते हैं हमारे लिए करा है? एक बार आप अपना उंगली दिखा दीजिए जो आप मत डाली हैं। देख लीजिए, देश के जो है असली मतदाता हैं और जागरूक नागरिक भी हैं, लेकिन इन जी भी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। बच्चों सब बच्चों के स्कूल की परेशानी, इतनी दूर स्कूल है, बहुत दूर स्कूल बच्चों को जाना पानी पड़ता वगैरह कैसे पीते हैं आप लोग? है। हाँ ऐसे ही पीना पड़ता है, बरमे का पीते हैं, हैंडपंप का। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी घर घर तक पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ इतनी परेशानी होती है। वैसे कहते हैं कि स्वच्छ खुले में मत करो, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। तो बच्चे सब बच्चे इतनी बड़ी बड़ी लेडीज है, महिला सब खुले में शौच तो जब नेता लोग आए थे आप लोगों से वोट मांगने के लिए, आपने कुछ नहीं कहा उन लोगों से? कोई नहीं आता है, कुछ भी नहीं। जब तो आते हैं तब तो आते हैं। 4 दिन से नेता आ रहे हैं, 8 महीना वो आएगा और इतने साल से देख रहे वोट के लिए। तो नेता जहाँ मर्जी कहेंगे, पामन में झुकेंगे तो वो तो पाम छीने भी लग जाएंगे। जो सी मर्जी नेता से कहेंगे, नेता जैसे काम करेंगे वोट के लिए, जनता के लिए करे। जब जाने कि हाँ जनता के लिए नेता कर रहे हैं, अपनी मुट्ठी पावर पूरी कर लेते ना, तो जनता को कोई नहीं देखता। नेता ले बहुत देखे हमने, नेता पर नेता जब जनता को करा, जब नेता की शाबाशी होती है, अपनी जेब तो दुनिया भरती है। जनता की जेब भर के दिखावे, गरीबन को भसा के वो तो जो कह रहे हैं ना खुला नहीं, वो तो सफा कर रहे हैं। जनता ना बढ़ा रहे हैं, उनको सफाई कर रहे हैं, उनको भगा रहे हैं। हाँ जो हमारा रोजी रोजी हमारा सारा है का रोटी पानी सारा नाच दाना अन्न सारा छीड़ लिया। तो हमारे लिए जनता के क्या कर रहे हैं? जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे नेता लोग, वो तो अपनी जेब भर रहे हैं। ये है भारत की असली सच्चाई। क्या बोल रही हैं आप? कह रहे जहाँ हमारे खेत बोते थे हम सब वहाँ पे कर दिए, खूब गहरे गहरे गड्ढे कर दिए, पानी का तालाब बना दिए। पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। मोदी पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए आंटी कि आप वोट देकर के आ रही, मत देकर के आ रही हैं, तो क्या लगा कि जिसको भी आपने किया होगा, चाहे कांग्रेस को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, मैं नहीं पूछूंगा किसको आपने किया, लेकिन क्या लगा कि जिसको आपने मत दिया है तो वे लोग आपका कुछ भला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, भला कोई नहीं कर पाएंगे। क्यों?
नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, करना नहीं चाहते हैं। तो हमारे तो बच्चे से कुछ भी नहीं है ना घर पे, बच्चे तो भूखा प्यासी रहे हुआ है। हमारा तो राशन भी नहीं है, 20-25 साल हो गए मेरी शादी हुए, ऊपर ही हो गई, राशन वाशन कुछ नहीं है मेरा। और मेरा घर का मेरा बच्चा आधी टाइम भूखा प्यासी, मेरा आदमी दारू शराब पियो तो भूखा प्यासी रहे हुआ, मेरा बच्चे आधी टाइम भूख प्यासी मरे हूँ मैं, कोई देखने वाला नहीं अच्छा, है। केजरीवाल ने दारू के ठेके खोल दिए हैं, हाँ, दारू के ठेका खोल दिए, नुकसान हुआ उससे। तो उसको नुकसान जाने क्या क्या मेरा बच्चे में आधी टाइम भूखी प्यासी रहूँ मैं, और तुम मेरे घर पर जाकर देख लियो कुछ भी नहीं मिलेगा, तुमने क्या कर लेगा आदमी, भूखी प्यासी रहूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कैसे मैं झूठ नहीं बोलूँ, भगवान से भला नहीं कहूँगी, आधी टाइम भूखी प्यासी रहूँ मैं, उसमें सूख सूख कर चमड़ी गनाई हो जाऊँ मैं। अब मेरे बच्चों कहाँ से लेगा, मेरा आदमी शराब पी कर शाम को रहा था, मैं मेरे बच्चों कहाँ से खिलाऊँ? तो मेरा आदमी पैसे ला कर 1 रुपया नहीं देता मेरा को, दारू वो कर रखा उसने, तो मैं किसको क्या हूँ? मेरे बच्चे भूखा पे, मेरे बच्चे से कहेंगे मम्मी क्या कर पाएगा ये, मम्मी क्या कर पाए, तो मम्मी कहाँ जाए, मम्मी क्या मर जाएगी अब? अच्छा, मोदी जी कह रहे थे राशन सबको दिया जा रहा है। नहीं दिया, मेरा राशन ही नहीं है, बनाया ही नहीं अपनी गाँव का राशन मेरा। लेकिन केजरीवाल सरकार कह रही थी कि वे लोग बिना राशन कार्ड के यानी आधार कार्ड पे लोग राशन दे रहे थे। नहीं दिया हमने तो। आपको भी नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला, मेरे को मिला ही नहीं। मैं कह रही हूँ मेरे बच्चों को कुछ भी ना हो, मेरे को तो भूखी प्यासी रहे हो मेरे बच्चे, झूठ नहीं बोलूँ, राशन नहीं है, मेरी शादी को 20-25-30 साल हो गई, मेरा कुछ भी नहीं मिला। ये दिल्ली की महिलाओं का दर्द है। केजरीवाल सरकार या मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं मोदी जी का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम मुख्यमंत्री दिल्ली आ गए थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। पुष्कर सिंह धामी साहब जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वे भी दिल्ली में आए थे। इसके अलावा रवि किशन वगैरह तमाम लोग आ गए थे दिल्ली में। तो जो मतदान हो गए तो, और जो मतदान हो भी रहा है, तो कौन से मुद्दे हैं जो हावी हैं इस बार चुनाव में? देखो, सबसे पहला मुद्दा यही है, जो लोग, मैं ज़्यादा दूर की बात ना करके, हिंदुस्तान की बात ना करके, पहले मैं बात करूँगा एमसीडी की। जो चुनाव चल रहा है, निगम का चुनाव जो चल रहा है, वो होता है एरिया वाइज का। हाँ। लोगों को अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि ये चुनाव किसके लिए है, हम किसके लिए काम करें। लोग उम्मीद लगा लेते हैं बड़े बड़े, और निगम के चुनाव को ही मोदी जी से जोड़ देते हैं। किस पार्टी से हैं आप? मैं किसी पार्टी से नहीं न्यूट्रल हूँ, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर पिछले 7 साल से विधायक हैं हमारे प्रवीण कुमार जी, जिनको अभी तक हमने शायद मैंने 2 बार देखा है। हमारी कॉलोनी में इतने गड्ढे हो रहे हैं और इतनी लोगों को समस्या है, पानी की समस्या थी। 6 महीने हमारी कॉलोनी के अंदर पानी भरा रहा। आम आदमी के प्रवीण कुमार जी बिल्कुल नहीं आए। लेकिन बीजेपी एमसीडी में थी, उनका भी कोई फर्ज बनता था सर। यहाँ से जो काउंसलर है वो कांग्रेस की थी। हाँ, किदवई। यहाँ पर यास्मीन किदवई जी थी, वो काउंसलर जो थी कांग्रेस की थी, जिस वजह से कोई दूसरी पार्टी ने यहाँ पर काम करने के लिए वो सोचा ही नहीं। जब दोनों ही मिल गए तो इसलिए किसी का काम हुआ नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं, जब हमारा कोई काम ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो हम खुद चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ बदलाव हो। बदलाव में क्या, कैसा बदलाव देखते हैं आप? केजरीवाल की पार्टी की सरकार बन जाए एमसीडी में? देखो, ये लोकल चुनाव है, जो लोकल होगा वो हमारी समस्या अच्छे से समझेगा। जो इस बार कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, वो हमारे बीच से उतारा है, कहीं दूर का नहीं है। हमें किसी को दूर को जाके नहीं पकड़ना है, हमारा लोकल कैंडिडेट है। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी ने उतारा है, आपके बीच से उतारा है। हाँ। तो जो गोरखपुर से सांसद हैं, रवि किशन साहब आ जाते हैं दिल्ली में प्रचार करने के लिए, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वे आ जाते हैं, तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आ जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो जब आम जनता कोई समस्या होगी तो वे लोग अपने पार्षद पास जाएंगे, अपने स्थानीय नेता के पास जाएंगे, ना कि मुख्यमंत्री के पास में, सांसद के पास जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी जो एक पार्टी है, एक संगठित पार्टी है, इसके अंदर कोई बड़ा नहीं है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर उनके लिए भी पार्टी ने एक काम निश्चित किया है कि आपकी ड्यूटी यहाँ है और आप यहाँ पर ये काम कर रहे हो, आपको इस भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। तो ये संगठित पार्टी है, यहाँ पर इसके लिए कोई रवि किशन नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है सर। वो तो यार 7 तारीख को होगा, उसके लिए हम क्या क्या, कांग्रेस आए या कोई भी आए, रिजल्ट के बाद पता लगेगा किसी के लिए क्या अनुमान लगाएं कि कौन आ रहा है। कौन आ रहा चाचा? अभी तक कुछ नहीं कह सकते। अरे मुद्दे क्या हैं? केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, केजरीवाल का लहर है। बीजेपी कह रही है कि हम लोग 15 साल तक बीजेपी राज की एमसीडी में और हम ही लोग आ रहे हैं, हमने अच्छा काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है, जो होना है वो तो अब जो आएगी सरकार। बीजेपी से खुश हैं? खुश किसी से नहीं है सर, जो आएगा जो काम खुश तो रहना ही पड़ेगा। नहीं, खुश रहने का कोई है ही नहीं है। हाँ। क्योंकि जो आता है वो कभी आता नहीं है, एक बार शक्ल दिखाता है, दूसरी बार आता ही नहीं है। कम से कम यहाँ के जो समस्या है वो तो हल करे, वो समस्या हल करते ही नहीं है। ना चेहरा दिखाते, ना कुछ दिखाते। आज ये हमारे आप तो देश के युवा हैं, कौन आ रहा है, क्या लग रहा है आपको?
हमें तो ललित चौधरी लग रहे हैं यहाँ से, बीजेपी से ललित भामरी जी, क्योंकि वो हमारा उद्धार करेंगे यहाँ का। यहाँ की छतरें चेंज होएगी, यहाँ पर पुलिस चौकी बनेगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ उठ चुकी है, कारें जल गई हैं, बाइकें जल गई है, उड़ भी गई है। इस हमारे हम ये चाहते हैं बीजेपी आए। जब ऊपर बीजेपी है तो नीचे भी बीजेपी आए। ऊपर बीजेपी है, नीचे बीजेपी आए, और बीजेपी का स्लोगन भी यही है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, और अगर एमसीडी में बीजेपी की सरकार आती है तो जो आपके काम है आसानी के साथ हो पाएंगे। लेकिन बीते 15 सालों में दिल्ली में एमसीडी में कितना काम किया है बीजेपी ने, जग जाहिर है। आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, वहाँ की सड़कों की स्थिति क्या है आप खुद जान सकते हैं, देख सकते हैं। लगातार हम लोग दिखाते भी रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति कैसी है। जो वहीं पर जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी कहते हैं कि अगर दिल्ली में एमसीडी में जो है कांग्रेस जीतती है तो समझ लीजिए शीला दीक्षित वाली दिल्ली आपको मिल जाएगी। तो बीजेपी के द्वारा भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और केजरीवाल कह रहे हैं कि आपने देख लिया 8-9 सालों का काम हमारा, और अगर हम एमसीडी में आएंगे जो आपके सारे रुके हुए काम हैं उन सभी कामों को पूरा कर देंगे। दरियागंज के एक बूथ पर हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत किया तो मिला जुला असर आ रहा है। कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है। 7 तारीख का इंतज़ार होगा। 7 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो तभी पता चल पाएगा कि एमसीडी में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि दिल्ली में कौन आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।